जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और ये पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा लेक्चर है। पॉलिटिकल साइंस में हम जो पढ़ रहे हैं वो संविधान को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं। तो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक 2 दिन बाद फिर एक बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। मतलब प्रिम्बल का प्रस्तावना का प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्तावना का प्रस्ताव रखते हैं। ये प्रस्तावना क्या है? संविधान का जब पहला चैप्टर खोलते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि हम भारत के लोग। तो जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना बताती है कि भारत का संविधान अंदर से कैसा होगा। तो जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना का प्रस्ताव रखते हैं। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो कुछ कमेटियां संविधान में बनाई जाती हैं। आज हम उन कमेटियों के बारे में जानते हैं। देखिए, एक व्यक्ति और थे BN राव जो थे ये परामर्शदाता थे, केवल परामर्शदाता थे। मतलब ये परामर्श देते थे कानून का। BN राव वही व्यक्ति थे जिन्होंने म्यांमार का संविधान लिखा है। तो ये कानूनी रूप से ये योग्य व्यक्ति थे। तो इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं कुछ कमेटियों के बारे में। तो संविधान सभा जब गठित हो गई तो कुछ कमेटियां बनाई गई। तो देखिए, नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं अध्यक्ष बने। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह कहें कि भारत के संविधान के निर्माता या जिन्होंने पूरे संविधान को बनाया है, प्रारूप समिति जो सबसे बड़ी समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि संविधान के निर्माता के बिना संविधान के बारे में जानना बिल्कुल गलत होगा। तो हम इनके बारे में जानेंगे। झंडा समिति थी तो JB कृपलानी थी, इसके अध्यक्ष थे। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति S बदाचार्य। और आगे थे मूल अधिकार और समिति तो JB कृपलानी। आगे देखते हैं अल्पसंख्यक कमेटी जो थी, अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी थे। संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया तो MN भट्टाचार्य। तो ये कुछ कमेटियां थी, इनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष, संविधान के प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जबकि प्रारूप समिति के अन्य सदस्य के नाम इस प्रकार हैं। तो आगे जान लेते हैं इनके नाम। ये देखिए, ये पूरी कमेटी थी प्रारूप समिति की। आगे जान लेते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। देखिए, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण त्यागपत्र दे दिया था और इनके बदले में N माधव राव ने पद संभाला था। DP खेतान थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद में
टीटी कृष्णचारी ने पद संभाला था। तो ये तो थी समिति। इस समिति ने क्या किया कि पूरे संविधान के लगभग 60 देशों के संविधान को अध्ययन करके, लगभग 60 देशों के संविधान के अध्ययन करके और लगभग 65 या 64 लाख के खर्चे से पूरा संविधान बन के तैयार हुआ था। आगे जानते हैं, देखिए 13 जून को जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय क्या होता है कि 13 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने के कारण भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों और 89 देशी रियासतों से आई। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 में किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रहेगी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। आपको पता होगा ना, टोटल जो सदस्य जो थे वो 389 थे। अब क्या हुआ कि भाई भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए। अब हमारी जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रहेगी, 299 रह गई थी देश आजाद होने के बाद में। संविधान सभा पर विमर्श। देखिए, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक हुआ, 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। ये 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा की निर्माण की प्रक्रिया हम सब लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये का खर्च आया। कह सकते हैं लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया संविधान बनाने में। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। अब देखिए 26 नवंबर को हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। इसी दिन हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। तब 2014 के बाद में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर। अब जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब लिख के कंप्लीट हो गया तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया पूरी तरीके से? इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को एक अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1931 में। तो ये बहुत एक ऐतिहासिक डेट थी। तो हमारे संविधान निर्माता सभी लोग चाहते थे कि 26 जनवरी को वो ऐतिहासिक जो डेट है उसी को ही संविधान लागू होना चाहिए। तो ये लोगों की मंशा थी। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम रूप से सौंपा गया। लेकिन सौंपने के बाद में एक अंतिम बैठक और होती है संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। अब 24 जनवरी को 1950 को कुछ और भी फैसले लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले फैसला लिया जाता है कि राष्ट्रीय गान सबको पता होगा कि राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बांग्ला भाषा में। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, जिसको अमार सोनार बांग्ला भी बोला जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा है। अच्छा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसको अ मॉर्निंग सॉन्ग इसके नाम से किया गया है। तो 24 जनवरी को हमने राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है। दूसरा था राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय जो गान है, राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने उनकी एक किताब है आनंद मठ। इससे उन्होंने राष्ट्रीय गीत लिया है। आपको पता होगा
वंदे मातरम, सुजलम फुजलम जो भी है ना, ये वाला जो गीत है। तो ये महत्वपूर्ण काम किए। तीसरा एक महत्वपूर्ण काम और हुआ था कि इसी दिन 24 जनवरी को अंतिम दिन हमने झंडा पारित किया। पहले जो भारत का जो झंडा था, एक सेकंड, पहले जो झंडा था उस पर चरखा हुआ करता था। बाद में क्या हुआ कि चरखे को हटा के अशोक की लाट 24 तीलियों वाला है ना, ये झंडे में डाला गया। तो झंडा हमने उसी दिन पारित किया। अच्छा, झंडे का आपको अनुपात पता होना चाहिए, 3:2 होता है। एक और हमने मुख्य काम किया कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने राष्ट्रपति चुना। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। और संविधान जो है वो 1952 तक संचालित रहेगा। जो भी सरकार अंतरिम रूप से बनाई गई थी 14 लोगों की, वो सरकार 1952 तक चलेगी। और अध्यक्ष राष्ट्रपति जो थे वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यहाँ पर गलती हो गई है, राष्ट्रपति है ना। तो ये था संविधान की। अब आगे चलते हैं संविधान के बारे में। अगली वीडियो में आप देखिए कि संविधान के बारे में, जब संविधान लागू हो गया, मतलब संविधान जब बनके तैयार हुआ, तो संविधान के अंदर 22 भाग थे और अनुसूचियां जो थी वो 12 थी, नहीं 8 थी। वर्तमान में 12 हैं। बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई, अब 12 हो गई। उस समय 8 केवल अनुसूचियां हुआ करती थी, जिस समय संविधान लागू हुआ। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, तो ये 395 अनुच्छेद थे। तो वर्तमान में भाग भी 22 हैं। हमने 22 भागों को बढ़ाया तो है, लेकिन 22 भाग में जैसे 9A करके इस तरह हमने ABCD करके जोड़ा है। तो गणना के हिसाब से तो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन 22 भाग जो है 22 के 22 ही हैं। अनुसूचियां हमने 4 जोड़ी, अब 12 हो गई हैं, पहले 8 हुआ करती थी। तो इस तरह संविधान बन के तैयार हो जाता है। और जिस समय संविधान के बारे में कल हम पढ़ते हैं उद्देश्य के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। तो अगली वीडियो देखिए प्रस्तावना की। जय हिंद।